इस क्वेश्चन में हमको एक रजिस्टिव नेटवर्क दे रखा है और कह रहा है कि 16 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है और जो पावर कंज्यूम्ड है नेटवर्क से वो 4 वाट है। ठीक है ना, तो हमको इस आर की वैल्यू बताना। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए ये 4R और 4R का से पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, अगर इनका इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो इनका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए 2R आ गया। ठीक है ना, इसी तरह से ये वाले भी आपके पास दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, इनका अगर इक्विवेलेंट लिखना चाहें इन दोनों का हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6R मल्टीप्लाई बाय 12R डिवाइडेड बटा कितना हो गया 18R हो गया। ठीक ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4R आ जाएगा। ठीक ना, यानी कि आपके पास ये दोनों मिलके हो गया। आपके पास देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया 2R का, अगला वाला जो रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया R, उसके बाद का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है 4R हो गया और एक रेजिस्टेंस रहा है AR। ये वाला मिलके हमारे पास कितना हो गया है 2R AR है, उसके बाद ये मिलके हमारे पास हो गया 4R और ये वाला हमारे पास R है। उसके बाद हमारे पास टोटल जो बैटरी है, एक बैटरी है 16 वोल्ट की। ठीक है, इसे कनेक्शन है। अब देखिए चारों के चारों रेजिस्टेंस कैसे हो गए हैं, ये हो गए हमारे पास इस समय सीरीज कनेक्शन में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास से 4 5 6 8R हो गया। ठीक है, यानी कि एक सर्किट और बनाना चाहें तो आप इस तरह से बन सकता है। ठीक है ना, आपके पास देखिए ये हो गया आपके पास 8R पूरा रेजिस्टेंस हो गया और 16 वोल्ट की बैटरी है। ठीक ना, तो पावर का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक ना, पावर इक्वल टू हमारे पास देखिए VI होता है, I² RB होता है या V²/R होता है। ठीक ना, तो देखिए हमारे पास पावर दिख रहा है 4 वाट दे रखा, हम V²/R लगा रहे हैं क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली पता। तो V² करें यानी 16 × 16 डिवाइडेड बटा रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस कितना है 8R है। ठीक ना, तो पूरा जो रेजिस्टेंस आपके पास हो गया 8R हो गया। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से R का ही वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 टाइम हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास 4 4 जा हो जाएगा, यानी R का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8 ओम। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जो आपके पास 5 ओम का रजिस्टर है, इसमें हीट जो प्रोड्यूस हो रही है 10 कैलोरी पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है इसमें हीट। ठीक ना, तो हमसे पूछ रहा है जो 4 ओम का रजिस्टर है इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक ना, तो देखिए हीट जो हमारे पास हीट का फार्मूला है हमारे पास I² RT। ठीक ना, I² RT इसके लिए अगर लगाएं देखिए हमारे पास हो जाएगा I² R का वैल्यू दिया 5 और टाइम करा पर सेकंड यानी 1 ले लीजिए इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से अगर आप I² निकालें तो आपके पास आ जाएगा 10/5 यानी आ गया 2, यानी I का वैल्यू आ जाएगा आपके पास निकाला जाए तो I की वैल्यू हो गया √2, यानी कि यहाँ जो करंट आ रहा है ये आ गया √2 एम्पियर बार है, इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक ना, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर करंट निकालना चाहते हैं कितना करंट आएगा। ठीक ना, अब ध्यान से देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है 5 ओम है और ये दोनों सीरीज कनेक्शन है, इनका रेजिस्टेंस आपके पास 3 ओम है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखना इसका ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का सीधे सीधे डबल है, यानी करंट कितना हो जाएगा सीधे सीधे आधा हो जाएगा। ओम्स लॉ से देख लीजिए V = IR। ठीक ना, हमारे पास क्या हो गया इसका जो आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस डबल हो गया तो आपके पास करंट क्या हो जाएगी, करंट हाफ हो जाएगी आपके पास। ठीक ना, रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट क्या हो जाएगी हाफ, तो इसमें जो करंट आएगा ठीक ना, इस जो करंट की वैल्यू होगी जो करंट आया उसी का हाफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √2/2। इसमें जो करंट आएगा √2/2 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 एम्पियर का करंट आएगा, 1/√2 एम्पियर का करंट इसमें आएगा। तो इसमें हमसे हीट पूछा था, तो देखिए हीट का वही फिर फार्मूला लगा दीजिए H = I² RT। ठीक ना, अब देखिए करंट कितना होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, R इसका कितना 4। ठीक ना, और टाइम पर सेकंड में पूछा 1 कर लीजिए तो ये आपके पास कितना आ गया देखिएगा 1/2 × 4 यानी कितना हो गया आपके पास अगर 2 कैलोरी पर सेकंड। ठीक ना, तो इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा 2 कैलोरी पर सेकंड प्रोड्यूस होगा। ठीक ना, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक 15 वाट का है और एक 25 वाट का और एक 100 वाट का। ठीक ना, और 220 वोल्ट के मेन से कनेक्टेड और सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, तो बात इस कुछ तरह से हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक बल्ब है आपके पास होगा 25 वाट का और एक दूसरा वाला बल्ब हो गया आपके पास 100 वाट का। ठीक ना, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक ना, और ये आपके पास 220 वोल्ट के से कनेक्टेड है। ठीक है, 220 वोल्ट के इसको मेन से लेकर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक ना, अब आपसे कह रहा है कि अगर ये जो 25 वाट वाला बल्ब है ये पावर कंज्यूम कर रहा है P1, ये वो पावर कंज्यूम कर रहा है P2, तो आपसे P1 और P2 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक ना, तो ये देखिए 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं तो इसको 220 वोल्ट नहीं मिल जाएगा, इसको कुछ कम मिलेगा। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इनका रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक ना, ये जो लिखा 25 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बल्ब को आप 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो 25 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। ठीक ना, लेकिन हम 220 वोल्ट थोड़ी दे रहे हैं, वोल्टेज सीरीज में ऐड किए तो वोल्टेज कुछ बढ़ जाएगा, इसको कुछ वोल्टेज मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा। ठीक ना, 220 नहीं मिलेगा, 220 से कम ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम कीजिए आप इसका रेजिस्टेंस निकालिए। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है पावर इक्वल टू होता है V²/R। ठीक है, तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकालिए। देखिए मान लीजिए हमने कह दिया R1 हो गया आपके पास V²/P। ठीक है,
v स्क्वायर बटा p हो गया, तो आपके पास कितना होगा देखिए 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बटा आपके पास पावर कितना था 25, तो ये आपके पास हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 22, एक काट दिए 0 0 100 हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओम आ जाएगा इतना, ये तो R1 का वैल्यू निकल गया। इसी तरह इसका आप रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस को मान लीजिए R2 हो गया, R2 हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर यानी 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बटा कितना हो गया 100 हो गया, देखिए 2 0 काट दीजिए यानी ये कितना होगा 22 मल्टीप्लाई बाय 22, इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्शन है, करंट आई वाला देखिए सीरीज कनेक्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें करंट आप निकालिए, पूरी इक्विवेलेंट सर्किट का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं करंट। देखिए अगर करंट निकालेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ईएमएफ कितना होगा 220 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, देखिए इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, सीरीज कनेक्शन R1 प्लस R2 लिख देंगे सीधे सीधे, तो R1 का वैल्यू कितना आया 22 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4, ये R1 हो गया, और R2 वैल्यू 22 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए आपके पास ये हो गया 220 डिवाइड बाय 22 कॉमन ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस यहाँ पर 1 मान सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन 1 यानी 5 हो जाएगा। अब देखिए 22 5 110 110 दूनी 20 2 हो गया, और दूसरे इसको काटी 22 11 बार, यानी करंट जो आ गया 1/11 एम्पियर आ गया, यानी यहाँ से जो करंट निकल रहा है इसमें 1/11 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसका पावर निकालना है, ठीक ना। तो यानी इसके पावर को हम लोग कह रहा है P1, ठीक है। तो देखिए पावर P1 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास I स्क्वायर आर, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है करंट सेम था, I स्क्वायर आर कर दीजिए, यानी कितना हो गया आपके पास 1/11 मल्टीप्लाई बाय 1/11, और इसका रेजिस्टेंस कितना, ये तो रेजिस्टेंस निकाले थे 22 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए 11 से कटा 2 टाइम, 11 से कटा 2 टाइम, यानी कितना आ गया इसका पावर आ गया 16 वाट 16 वाट, ठीक ना। इसका पावर आ गया आपके पास 16 वाट। इसी तरह से P2 वाले दूसरे का पावर निकालिए, तो देखिए पावर जब P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, वहां पर भी लगाइए I स्क्वायर R2 लिखिए, तो हो गया 1/11 मल्टीप्लाई बाय 11, और उसका रेजिस्टेंस कितना था 22 मल्टीप्लाई बाय 22 था, तो ये कितना हो जाएगा देखिए कट के आ गया 4 वाट, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पास ए वाला बल्ब है 25 वाट वाला, इसको कितना पावर मिलेगा 16 वाट मिलेगा, और जो आपके पास 100 वाट वाला आपके पास बल्ब था उसको पावर कितना मिलेगा 4 वाट मिलेगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया करेक्ट होगा, ठीक ना। इसी पे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन सेम है, इसमें क्या पूछ रहा है इसको देखिए ध्यान से, कर रहा है 25 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है, ज्वाइन कर दिया गया सीरीज कनेक्शन में, ठीक ना। मेन से विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, कौन ज्यादा चमकेगा, ठीक ना। तो यहाँ हम जब निकाले हैं मान लीजिए इसको मेन से जोड़ दिया 220 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया, तो जो 25 वाट का बल्ब था 25 वाट का बल्ब था, इसको कितना पावर मिला है, इसको मिला है 16 वाट का पावर मिल रहा है, और जो 100 वाट का बल्ब है इसको कितना पावर मिल रहा है, इसको मिल रहा है 4 वाट का। तो आप ही बताइए कौन ज्यादा चमक रहा है, वाला चमक रहा है ना, यानी जो 25 वाट का बल्ब है ये ज्यादा चमकेगा, ठीक है, और जो आपके पास 100 वाट का बल्ब है वो कम चमकेगा, ठीक है, मतलब उसका ग्लो करेगा एक कम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो इक्वल रेजिस्टेंस है तो उनका सीरीज कनेक्शन, उनको जब एक बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है तो 60 वाट का पावर है, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस होगा एक रेजिस्टेंस हो गया, इसको एक किसी बैटरी से जोड़ दिए 20 वोल्ट के, ये भी मान लीजिए आपके पास आर है, ये भी आर है, ठीक ना। तो जो पावर कंज्यूम हो रहा है 60 वाट हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, और ये बैटरी है तो यहाँ से पावर लिखे, देखिए मान लीजिए आपने लिखा पावर P1 इक्वल टू लिख दीजिए V स्क्वायर बटा R, ठीक ना। P1 का वैल्यू दिया 60, V स्क्वायर बटे R हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 2R हो गया, ठीक ना। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, यानी 120 इक्वल टू होगा V स्क्वायर बाई R, इसको आप बनाइए इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। आपने बना दिया इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है इन्हीं का पैरेलल कनेक्शन कर दीजिए, ठीक ना, इन्हीं का दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन कर दीजिए, R जोड़ दीजिए, अब इनसे सेम बैटरी को जोड़ दीजिए, वही बैटरी जोड़े हैं, अगर R को आप पैरेलल में जोड़ दीजिए तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आप ही बताइए इक्विवेलेंट कितना R/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, R मल्टीप्लाई बाई R बटे 2R करते हैं हम, तो कितना हो गया R/2 आ गया, दोनों को गुणा करके दोनों से भागा देते हैं ना, सही है। तो अब देखिए तब आपके पास पावर कितना है, मान लीजिए हमने कह दिया पावर P2 है, तो पावर P2 लिखेंगे V स्क्वायर बटे R, देखिए बैटरी तो सेम था यानी V स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2 हो गया, यानी आपके पास आ गया 2 V स्क्वायर बटे R, सही है नहीं है। अब देखिए V स्क्वायर बटे R का हम पहले ही इक्वेशन नंबर 1 बना लिया वैल्यू, यानी ये हो गया 120, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 120 यानी कितना आ जाएगा 240 वाट, यानी 240 वाट का पावर इसको मिलने वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 मिली एम्पियर का करंट पास कर रहा है एक अननोन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस नहीं पता हमको, ठीक ना। विच डिसिपेट पावर ऑफ 4.4 वाट, पावर जो है आपके पास डिसिपेट कर रहा है कि पावर I स्क्वायर R हो गया, ठीक ना। अब ये कह रहा है जो पावर डिसिपेशन है 4.4 है, ठीक ना। करंट आपके पास 2 मिली एम्पियर है, ध्यान दीजिए 2 मिली है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 इसके पावर 3 का होल स्क्वायर हो गया 2R हो गया, यहाँ से रेजिस्टेंस आपके पास निकल सकता है, ठीक ना। हो गया आपके पास 4.4 इक्वल टू कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर -6
आर हो गया, ठीक ना। अभी देखिए 4 से काट दीजिए, 1.1 हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये आ गया आपके पास आर का वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये देखिए माइनस पावर में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ऊपर जाके, तो हो गया 6। यानी इसको आप लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 ओम। इतना तो रेजिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है इस जो रेजिस्टेंस आया है, ये जो तार है, इसको 11 वोल्ट के मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, तो तब कितना पावर डिसिपेट होगा। तो मान लीजिए पावर डिसिपेट होगा P1, तो P1 इक्वल टू आप लिख दीजिए 11 वोल्ट के V स्क्वायर बटे R, ठीक ना। 11 वोल्ट की बैटरी है, तो 11 गुणे 11 डिवाइड बटा रेजिस्टेंस कितना है 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। देखिए 11 से 11 काट दीजिए, यानी आपके पास कितना 11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 क्या हो जाएगा, ये पावर निकाला यानी वाट, ठीक ना। यानी पावर 1 वाट आ गए, 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी इसका करेक्ट है, ठीक है। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस है, उनको 4 कॉम्बिनेशन में इस तरह से रखा गया। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा पावर किस में डिसिपेट होगा, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर द पावर डिसिपेशन के में अरेंज करना, ठीक ना। देखिए करंट आई आ रहा है, तीनों कैसे सीरीज कनेक्शन है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए तीनों कैसे पैरेलल कनेक्शन में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए R आपके पास किन में है, सीरीज कनेक्शन है, 2R हो गया, 2R के साथ R कैसा पैरेलल कनेक्शन में, तो इनका अगर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2R मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बटा 3R, यानी कितना हो गया इसको, ये हो गया 2R/3 इक्विवेलेंट इसका, ठीक है। अब इसको देखिए R पैरेलल में है, यानी ये हो गया R/2 के साथ R आपके पास सीरीज में रहेगा। R पैरेलल में तो R/2 अगर नहीं हुआ, R मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बटा 2R करेंगे, R से R कट गया, R/2 मिल के हो गया, और R के साथ सीरीज में यानी R प्लस R/2, यानी आपके पास हो गया 3R/2, ठीक ना। अब देखिए करंट सब में सेम आ रहा है, तो देखिए हमको लिखना पावर हो गया आपके पास I²R, ठीक ना। देखिए करंट सब में सेम था, यानी आप लिख सकते हैं पावर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आपके पास देखिए रेजिस्टेंस किसका आपके पास, ठीक ना। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आया देखिए 3R आया, ठीक ना। उसके बाद ये पहले वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी पहले वाले का पावर आपके पास सबसे ज्यादा होगा, ठीक ना। उसके बाद रेजिस्टेंस कौन ज्यादा है, ये वाला देखिए, हाँ ये वाला चौथा वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है। उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा चौथा वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये देखिए 2R/3 ज्यादा है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा हो गया, यानी कि आपके पास सेकंड वाला, ठीक ना, ये वाला हो गया। उसके बाद R/3 ये सबसे कम, यानी आपके पास हो गया ये तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक ना। यानी कि सबसे पहले पहला आना चाहिए, फिर चौथा आना चाहिए, पहला हो गया, चौथा हो गया, उसके बाद आपके पास दूसरा हो गया, ठीक ना। इसमें पावर डिसिपेशन को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो पावर सबसे कम इस तीसरे वाले का था, ठीक ना। उसके बाद ये पावर सबसे कम आएगा, उसके बाद दूसरे वाले का, फिर चौथे का आएगा, और सबसे ज्यादा पावर पहले का रहेगा, ठीक ना। तो ये वाला सीक्वेंस हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में हमको 3 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसका करा कि रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, और एक कॉन्फ़िगरेशन और है यहाँ पर देखना, इसका R3 है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर इसमें पावर डिसिपेशन P1 P2 P3 हो रहा है, तो उसको हमको अरेंज करना कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखिए इसमें 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा है, ठीक ना। और ये बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज है, 1/1 बैलेंस, यानी इस वाले रेजिस्टेंस का कोनो मतलब नहीं, इसको आप हटा सकते, रिमूव कर लीजिए। जो आप रिमूव करेंगे देखिए ये 1 वाला और ये 1 वाला सीरीज में हो गया, यानी 1 1 मिलकर 2 हो गया, और ये वाला 1 और ये वाला मिलकर भी सीरीज में हो गया, 2 ही हो गया। और अब ये दो क्या हो गए पैरेलल में हो गया, यानी इनका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी पूरा R1 का वैल्यू कितना जाएगा 1 ओम आ जाएगा इनका, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। अब इस वाले को देखिए, यहाँ से मान लीजिए कुछ करंट आया ऐसे आई, ठीक ना। जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, यानी ये सीरीज में हो गए, जो करंट इसमें आएगा वो करंट इसमें भी आएगा, ये भी सीरीज में होगा, यानी 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, इधर भी 1 1 2 हो गया, और इधर आप आपस में क्या होगा पैरेलल में होगा, ठीक ना। यानी हो गया आपका इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1, यानी कि एलसीएम लीजिए 2 हो गया। अब आपके पास आ गया 1 + 1 प्लस कितना हो गया 2, यानी कि आपके पास आ गया 4/2 1/R इक्विवेलेंट R/1/R2 लिख दीजिए, मान लीजिए तो कितना हो गया आपके पास 1/R2 = 2, 1/R2 का वैल्यू आ गया देखिए इसे कट जगह 2 हो गया, यानी कि R2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2 हो जाएगा, उल्टा करने पर, ठीक ना, ओम आ गया, ये हो गया आपके पास। अब देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन और हमको दे रखा है, ये वाला कह 3 वोल्ट की सेम बैटरी है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई करंट आई आया, ठीक ना, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जो करंट इसमें वही करंट इसमें भी, यानी ये दोनों कैसे हो गए सीरीज कनेक्शन, यानी 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये भी 1 1 2 हो गया। अब ये आपस में कैसे हो गए फिर पैरेलल में हो गए, तो 2 2 का अगर पैरेलल में निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये देखिए पूरा सब मिलकर 1 हो गया, और 1 के साथ एक ऐसा है सीरीज में, यानी इसका इक्विवेलेंट जो आ जाएगा आपके पास R3 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 2 ओम हो गया, ठीक ना।
हो गया ना। अब देखिए हमको लिख रहा है, कह रहा है कि बैटरी तो सेम था, सब में बैटरी सेम लगा रखे थे, तो हमको पावर लिखना है, ठीक ना। तो देखिए पहले वाले जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बैटरी तो सेम है, वोल्टेज सेम है, तो देखिए अगर पावर लिखना है तो आप लिखेंगे अच्छा देखिए P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, ठीक ना। तब वोल्टेज तो सेम है सब में, यानी आप कहेंगे कि जो आपके पास पावर है प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, ठीक ना। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम, यानी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है आपके पास, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आपके पास आया है ए वाला आया, देखिए ना P3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो P3 का पावर सबसे कम रहेगा, और सबसे कम रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, ये R1 का रेजिस्टेंस ए आया सबसे कम, आधा आधा ओम आया, ये सबसे कम रेजिस्टेंस, यानी इसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा, यानी कि जो P2 वाला पावर है सबसे ज्यादा हो गया, ठीक ना। अब देखिए P2 वाला जो पावर हो गया सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद इन दोनों में इसका 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक ना। तो इन दोनों में रेजिस्टेंस कम कौन है, ये कम है, यानी इसका आपके पास पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्स का रिलेशन है, यानी फिर P1 होगा, उसके बाद फिर P3 होगा, यानी आपके पास अगर ऑप्शन से देखा जाए, यानी P2 का पावर सबसे ज्यादा, फिर P1 का, फिर P3 का, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास देखिए ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है, ठीक। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा कोई लार्ज बिल्डिंग में बहुत सारा इक्विपमेंट लगा है, ठीक है, तो हमको इसका मिनिमम कैपेसिटी बताना फ्यूज का, फ्यूज की मिनिमम कैपेसिटी एम्पियर में कितनी होनी चाहिए, ठीक ना। तो हम टोटल पावर लिखते हैं, देखिए P लिख दिया हमने, टोटल कितना पावर कंज्यूम्ड होगा, ठीक है। तो 15 बल्ब लगा 60 वाट का, यानी हो गया 15 मल्टीप्लाई 40 वाट का, ठीक ना। ये हो गया प्लस आपके पास 5 बल्ब लगा आपके पास 100 वाट का, ठीक ना। ये लिख दिया आपने, प्लस आपके पास 5 फैन लगा 80 वाट का, ठीक है ना, प्लस 8 हीटर लगा आपके पास 1 किलो वाट का, ध्यान दीजिए किलो है, यानी 1000 वाट हो गया, यानी आप सब जोड़ दीजिए, ये देखिए 600 हो गया, ये आपके पास 500 प्लस ये 400 प्लस आपके पास ये 1000, यानी आपके पास 6 5 11 4 15 2500 वाट, यानी टोटल पावर का जो कंजम्पशन है 2500 वाट है, ठीक ना। और जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं कितना 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमारे पास पावर क्या होता है, पावर करंट और वोल्टेज का सीधे सीधे गुणा है, करंट और वोल्टेज का गुणा करिए, पावर लीजिए, ठीक ना। तो आपके पास हो गया करंट और वोल्टेज, तो देखिए पावर आपके पास टोटल पता है, ये हो गया 2500, ये हो गया करंट, और वोल्टेज होगा आपके पास 220, 0 0 काट दीजिए, यानी करंट का वैल्यू जो आपके पास आ गया कितना आ गया 250/22, तो ये आपके पास आ गया 11 बार में चला जाएगा 22 दहिया में 220 और 1 बार और 22, यानी कितना आ गया 242, ठीक ना। 8 बचा 10 बड़ा 80 हो गया, ठीक ना। उसके बाद 22 से 66 कर लीजिए, ठीक ना, यानी कि आपके पास आ रहा है 11.34 लगभग आ रहा है, यानी कि आपके पास मिनिमम कम से कम कितना चाहिए, यानी आपके पास ऑप्शन 11.5 वगैरह चाहिए, यानी कम से कम 12 होना चाहिए, ठीक ना। ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक ना, 500 वाट का, अगर 100 वोल्ट की लाइन से आपको इसको जोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखिए पावर इक्वल टू हमारे पास होता है वी स्क्वायर बटे आर, पावर दिया है इसका आपके पास 500, ठीक ना। उसके बाद वोल्टेज भी दे रखा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालें, देखिए रेजिस्टेंस कितना होगा आपके पास वी स्क्वायर बटा पी लिख सकते हैं, आपके पास कितना होगा वोल्टेज 100 है, डिवाइड बटा आपके पास रेजिस्टेंस पावर कितना 500, ठीक ना। ये आपके पास हो गया, देख रहे हैं यहाँ से 5 20 आ गया, यानी 20 ओम का इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब आपसे कह रहा है कि इसको 200 वोल्ट की लाइन से जोड़ना है, ठीक ना। तो आपसे कह रहा है कि कितना कम से कम इसके रेजिस्टेंस जोड़ा जाए इसके सीरीज में कि बल्ब जो 500 वाट का पावर डिलीवर कर सके। तो मान लीजिए ये बल्ब हो गया हमारा, ठीक ना, और इसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिए, और इसको हमको 500 वाट पावर प्राप्त करना है, 200 के में से जोड़ना है, तो मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिए, इसका रेजिस्टेंस तो 20 से आपके पास ओम है ही, ठीक ना। तो आपके पास देखिए पावर तो चाहिए, पावर आप लिखेंगे, पावर हो गया आपके पास वी स्क्वायर बटे आर, ठीक ना। तो पावर तो 500 चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। अब वोल्टेज 200 था, 200 मल्टीप्लाई बाई 200 कर दिया। अब रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, ये आर सीरीज में जोड़े और 20 इसका, यानी कितना हो गया आपके पास 20 प्लस आर, सही नहीं है। अब देखिए ये 2 0 काट दीजिए, और आपके पास 5 से काट दीजिए 40 बार, 40 दूनी 80 हो गया, यानी 20 प्लस आर, 20 प्लस आर इक्वल टू कितना हो गया 80 आ गया, यानी आर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, यानी 60 ओम आ गया, यानी इसके सीरीज में हमको 60 ओम का तार जोड़ना पड़ता है, भरने वाला था, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 60 ओम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हेन टू आइडेंटिकल बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए रजिस्टर आर, ठीक ना। 2 आइडेंटिकल बैटरी है, ठीक ना, ये 2 आइडेंटिकल बैटरी हो गई, इसको किसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड कर दिए, ये 1 ओम है, और दोनों बैटरी सेम है, यानी ई मान लीजिए, और ये लोड रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक ना। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कह रहे हैं J1 हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ करंट आप लिखना चाहें तो करंट आपके पास कितना EMF ई देखिए कितना होगा 2E हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस आर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। ई था सीरीज में 2E हो गया, रेजिस्टेंस भी ए आर 1 ओम 2 ओम हो गया, और ये आर भी सीरीज में, यानी इतना हो गया। यानी हीट अगर लिखना चाहे J1 अगर लिख दिया मतलब I² RT लिखेंगे, I² RT, यानी आपके पास कितना होगा 2E डिवाइड बटा 2 प्लस आर का होल स्क्वायर RT, ठीक ना, ये हो गया। अब दूसरा केस में कह रहे हैं
अगर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, ठीक ना, ये वाली जो आपके पास बैटरी है, दोनों बैटरी को किस तरह से पैरेलल कनेक्शन में कर दिया जाए, ठीक ना, अब लोड इसके साथ जोड़ दिया जाए तो आपके पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक ना, वो हो जा रही है आपके पास J2 हो जा रही है, ठीक ना। तब देखिए आपके पास कोई जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है J2 हो रहा है, तो हमको J2 का वैल्यू लिखना, ठीक ना। ये रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है, देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज आपके पास कितना, देखिए ई है आपके पास पैरेलल में, तो नहीं इसका इक्विवेलेंट तो ई आ जाएगा, ठीक ना। अगर इसका इक्विवेलेंट आप लिखना चाहेंगे डायग्राम, देखिए इस तरह से कुछ बन जाएगा डायग्राम, ई का पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, 1 का आपके पास हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ओम हो जाएगा, और ये आर तो रहा ही। तो अब अगर करंट आप लिखना चाहेंगे, देखिए जैसे ई का समझ में आया ना कैसे ई हुआ, हमारे पास जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू E1 हम डिवाइड बटा रेजिस्टेंस प्लस E2 बटे रेजिस्टेंस डिवाइड बटा 1/1 प्लस 1/1 रेजिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं ना। तो E2 ई बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बस ई आ जाएगा ना, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए करंट अगर लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, EMF ई डिवाइड बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये आर और ये प्लस 0.5, ठीक ना, इतना करंट होगा। अब अगर आपको पास इसमें हीट लिखना J2, तो देखिए J2 कितना हो जाए I2 RT, फिर लिखेंगे आप इसमें, आप कहेंगे I2 RT, तो I का वैल्यू कितना होगा, E डिवाइड बटा R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, और R लिखेंगे और आप यहाँ T लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो J1 है वो है 2.25 J2 है, देखिए J1 इस वाले में हमने हीट निकाल दिया, दूसरे वाले केस में हमने हीट निकाल दिया, ठीक ना। अब हमको रिलेशन दे रहा है कि J1 और इक्वल टू 2.25 J2 है, तो J1 इस वाले इक्वेशन में J1 J2 का वैल्यू रखिए, तो देखिए आपके पास इस तरह से आ गया है, ये हमने रख दिया J1 इक्वल टू 2.25 J2, इसी में ले जाकर रख दिए। अब देखिए बहुत सारा चीज आपसे यहाँ कट जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4 हो गया, देखिए ई स्क्वायर यहाँ आएगा, ई स्क्वायर गायब हो जाएगा, RT गायब हो जाएगा, यानी 4 बटा 2 प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू आपके पास हो गया, यहाँ आ जाएगा 2.25 डिवाइड बटा R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, इस तरह से बन गया आपके पास, ठीक ना। अब क्या करिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 2 डिवाइड बटा 2 प्लस R इक्वल टू हो जाएगा ये 1.5 आ जाएगा, डिवाइड बटा R प्लस 0.5 हो गया, सही है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, हो गया आपके पास 2R प्लस 1 इक्वल टू आपके पास हो गया 3 प्लस 1.5 R, ठीक ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जाते आएगा 0.5 R इक्वल टू हो गया आपके पास 2, ठीक ना, यानी R का वैल्यू कितना हो गया 2 डिवाइड बटा 0.5 यानी कितना आ जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा आपको 4। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जो बल्ब डिजाइन किया गया है कीपिंग इन द माइंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ द ईयर फिलामेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी यही कहना चाहते हैं R इक्वल टू R0 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक ना। अगर कंडक्टर है टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसी का ही बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं इफ एट रूम टेम्परेचर 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट बल्ब है एंड 40 वाट बल्ब आर है फिलामेंट रेजिस्टेंस R100 R60 एंड R40 है, तो इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक ना। तो देखिए मेरे पास जो पावर का फार्मूला है, ठीक ना, ये V² बटा R है, ठीक है ना। तो अगर 100 वाट वाले बल्ब के लिए लिखना चाहें तो लिखे 100 इक्वल टू V² बटे R100, ठीक ना। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इधर लाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 100 डिवाइड बटा V² इक्वल टू 1/R100, ठीक ना। इसी तरह दूसरे के लिए लिखना चाहें 60 वाट वाले के लिए तो लिखेंगे 60 डिवाइड बटा V² इक्वल टू 1/R60, ठीक ना। तीसरे वाले के लिए लिखना चाहें तो कितना था 40 था ना, 40 डिवाइड बटा V² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/R40, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए आपको 100 को V² से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और 60 को V² से भाग दे रहे हैं और 40 को V² से भाग दे रहे हैं, सेम चीज से भाग दे रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन आएगा, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आने वाली है, यानी कि 1/100 ये ज्यादा आने वाला है, ठीक ना। सेम चीज से भाग देना और ज्यादा भाग दे रहे हैं, ज्यादा आएगा, ये सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा 1/R60, उसके बाद कौन आएगा 1/R40, ठीक ना। यानी कि आपके पास यहाँ देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है, हाँ डी वाला है, इस तरह से, यानी डी वाला आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक ना, कि एक ठे हमारे पास सेल हो गया, ठीक ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और यहाँ एक लोड कनेक्टेड है, ठीक ना। ये सेल हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, कह रहा है कि जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें जो आपके पावर होगा मैक्सिमम होगा, कब होगा वही हमको कंडीशन बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो लोड में है पावर मैक्सिमम हो, ठीक ना। तो जो देखिए पावर लिखना था हमको क्या लिखना पड़ेगा I² लिखना पड़ेगा लोड में, यानी इसमें हम सबसे पहले करंट निकालें। देखिए करंट क्या होगा EMF डिवाइड बटा रेजिस्टेंस R प्लस R हो गया, ठीक ना, सही है ना। यानी कि हो गया हमारे पास E² डिवाइड बटा R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, ये पावर आ गया। अब हमको क्या चाहिए, पावर मैक्सिमा चाहिए, ठीक ना। तो मैक्सिमा चाहिए तो क्या करिए, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करिए, यानी dP बटा dR करके इक्वल टू 0 पुट करिए, ठीक ना। तो इसी को हमको करना, देखिए डी आप लिख दीजिए
डी बाई डी आर, और ये ले लीजिए पूरा ई स्क्वायर डिवाइड बटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएट करके आपको जीरो लिखना है, ई स्क्वायर कांस्टेंट, इसको बाहर निकाले इधर भेज दीजिए, देखिए जीरो गायब हो गया, ठीक है। यानी ये आपके पास बच गया डी बाई डी आर ऑफ आर डिवाइडेड बटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास नीचे तो पहले लिख दीजिए आर प्लस आर के पावर 4 हो गया, ठीक है ना। फिर नीचे वाला लिखते हैं, नीचे वाला लिख दिया और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस लगाते हैं, ऊपर वाला लिखते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके देखिए कितना आ जाएगा, 2 हो गया, आर प्लस आर हो गया और आर का करेंगे फिर 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इधर जाके 0 हो खत्म बवाल, ये हो गया आर प्लस आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ देखिए आर प्लस आर कॉमन ले लिए तो कितना बचा आर प्लस आर। अब यहाँ पर इसका हमने क्या किया था, इसमें हमने आर प्लस आर कॉमन ले लिया था, क्या बचा स्क्वायर था ना, यानी आर प्लस आर बच गया है और यहाँ से निकल गया -2r, ठीक ना, इक्वल टू 0 हो गया। यानी ये आ गया आपके पास आर प्लस आर और यहाँ से आ गया आर माइनस आर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आ रहा आर इक्वल टू माइनस आर, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ से आ रहा है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, या ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई कि जब आपके पास से देखिए लोड रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाते हैं उस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम पावर मिलता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखें, ठीक है ना। स्मॉल आर इक्वल टू जब कैपिटल आर हो जाता है तो उस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर मिलता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि 2 बार जिसका रेडियस स्मॉल और 2 आर है, ठीक ना, केप्ट इन कांटेक्ट एज शोन इन द फिगर, ठीक ना। इलेक्ट्रिक करंट इसमें आई बढ़ रहा है, ठीक ना। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे पहला वाले में कह रहा है हीट प्रोड्यूस इन द बार बीसी वाले में जो हीट प्रोड्यूस होगा इस 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस इन एबी, एबी वाले में जो प्रोड्यूस होगा हीट और जो बीसी में प्रोड्यूस होगा इसमें 4 का रिलेशन है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, इस वाले बार का रेजिस्टेंस निकाले। देखिए इसको हमने कर दिया आर ए बी, ठीक ना। आपके पास होगा देखिए मटेरियल तो सेम है, यानी रो हो गया एल, लेंथ कितना एल बाई 2, रो एल बटा एरिया लिखना है, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर कितना 2 आर का होल स्क्वायर, यानी आपके पास अगर रो एल बटा ये होगा 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस लिखिए आप बीसी का, तो ये हो गया रो लेंथ भी इसका एल बाई 2 है, इसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। ये आ गया। अब देखिए अब इन दोनों को आप डिवाइड करके लिखिए, ठीक ना। देखिए आप अगर लिखना चाहें आर ए बी बटा आर बी सी, ठीक ना, तो आपके पास आ गया देखिए रोयल बटा 8 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बटा रोयल बटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपके पास एक कुल मिला जुला का आ गया 1/4, कट जाएगा, ठीक है ना, कट के 1/4 आ गया। यानी आपके पास यहाँ से आ गया आर बी सी इक्वल टू 4 टाइम आर ए बी, यानी कि जो बीसी वाला पार्ट है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस एबी वाले पार्ट का 4 गुना, बीसी वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है एबी वाले पार्ट के रेजिस्टेंस का 4 गुना है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास हीट होता है, हीट क्या है आपके पास आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है। देखिए दोनों में करंट सेम बार आता है, नहीं तो आई तो सेम होगा, टाइम भी सेम है, यानी कि जो हीट है प्रोपोर्शनल टू है रेजिस्टेंस के, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका हीट ज्यादा, तो रेजिस्टेंस आपके पास बीसी वाले का जो रेजिस्टेंस एबी वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना है, यानी जो हीट भी होगा, हीट भी जो होगा आपके बीसी वाले का वो क्या होगा, जो हीट है एबी वाले में उसका 4 गुना हो जाएगा। यानी हीट जो आपके पास बीसी में है वो हीट जो एबी में उसका 4 गुना हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो यही कह रहा है हीट प्रोड्यूस इन द बार बीसी इज 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस इन द बार एबी, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास सही हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ बढ़िए कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ्स इज इक्वल, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा लेंथ, यानी कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे डिक्रीज करेगा ना, यहाँ पोटेंशियल कुछ और यहाँ पोटेंशियल कुछ और, ठीक है, यानी पोटेंशियल यूनिफॉर्म नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं यूनिफॉर्म होगा। अब करंट डेंसिटी की बात करा, ठीक ना, तो करंट डेंसिटी क्या होता है करंट बटा एरिया होता है, ठीक है। तो देखिए करंट तो सेम है एरिया, अब इसका एरिया अगर लिखेगा तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कितना 2 आर का स्क्वायर, यानी कितना होगा आपके पास आई डिवाइडेड बटा हम करंट डेंसिटी लिख रहे हैं एबी वाले सेक्शन में, ठीक है, यानी हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसे करंट डेंसिटी लिखे बीसी वाले सेक्शन में ये हो जाएगा आई डिवाइड बटा पाई आर स्क्वायर। अब डिवाइड करिए करंट डेंसिटी एबी वाले पार्ट में डिवाइड बटा करंट डेंसिटी बीसी वाले पार्ट में, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/4 आ जा रहा है। यानी कि जो करंट डेंसिटी है आपके पास करंट डेंसिटी जो आपके पास है बीसी में वो 4 गुना करंट डेंसिटी इन ए बी, ठीक है। इस तरह से है, तो लेकिन ये कह रहा है कि जो करंट डेंसिटी क्रॉस ए बी इज डबल दैट ऑफ द बीसी, डबल की बात करें यानी ए भी गलत हो गया, ठीक है, ये दोनों गलत हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीसी, ठीक है। देखिए इसको हम देखते हैं ओम्स लॉ से, ठीक है। हमारे पास क्या होता है V इक्वल टू आई आर, तो करंट के दोनों सेम, यानी कि जो वोल्टेज है प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा
BC का यानी इसका वोल्टेज हो जाएगा BC के अक्रॉस हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा आपके पास जो वोल्टेज है AB के अक्रॉस, ठीक ना। यानी जो वोल्टेज BC में है वो 4 गुना AB का, लेकिन इसमें उल्टा कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द BC, यानी उल्टा दिया, यानी ये वाला भी आपके पास ऑप्शन गलत, यानी कि पहला वाला ये ऑप्शन बस सही था, ठीक है ना।